मौत हो रही है। तो ये इरफान अंसारी जो पागल जो है ना, इसको हम पागल बोलते हैं, पप्पू, झारखंड के दूसरा पप्पू, इसको हम पागल बोलते हैं। तो पागल इरफान अंसारी को हम कह देना चाहते हैं आपका चैनल से कि इरफान अंसारी सुधार जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। राजधानी रांची में इस वक्त बरियातू मेडिकल में हूं। दरअसल आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से सनफोर्ड में एक व्यक्ति को इलाज करवाने के लिए परिजन लाए थे और इलाज भी कहीं ना कहीं हुई थी और उसके बाद डिमांड कर दिया 12 लाख रुपया का। अब गरीब आदमी घर द्वार बेचकर 12 लाख रुपया तो नहीं देगा, नहीं सका। उसके बाद साफ साफ इनकार कर दिया, भैया हमसे पैसा अब नहीं दिलाएगा, हम सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहते हैं। उसके बाद रेफर नहीं कर रहे थे, इसको लेकर जो है मरीज के परिवार लोगों को कहा गया था। उसके बाद जो है नहीं करने पर मरीज के परिवार लोग जो है जबरदस्त हो हंगामा की गई थी और कहीं ना कहीं हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद जो है रिम्स अस्पताल में उस महिला को एडमिट करवाया गया था जहां उनकी इलाज चल रही थी और परसों मौत हो गई। और इस मौत का जिम्मेवार कौन? सनफोर्ड अस्पताल या यहाँ के जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये जिनकी मौत हो गई उनके परिवार लोग जो है पूछ रहे हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से और ये सनफोर्ड अस्पताल से। हमारे साथ कुछ संस्था के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कल से जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है ये लोग जो है दर बदर जो है भटक रहे। आखिर उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आखिर जिम्मेवार ये सब मामले को लेकर कौन? हमारे साथ कुछ संस्था के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम? बात है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने झारखंड वासी मेरी वीडियो को देख रहे हैं सभी को झारखंडी जोहार। मैं ये बोलना चाहूंगी कि सरोज देवी की मृत्यु परसों 6:30 बजे के लमसम में हो गई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आती है तो इनको कहा गया कि नेचुरल डेथ है, पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो सीधा साधा परिवार लेके चले गए। फिर परिजन को किसी के माध्यम से पता चला कि नहीं आपका डाउटफुल केस है तो आपको पोस्टमार्टम कराना चाहिए। वापस ये लोग आए यहाँ पे पोस्टमार्टम करवाने के लिए। कल सुबह 10 बजे से सारी कानूनी प्रक्रिया जो भी है, पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज लगी रही कि ये साइन करना है, ये करना है, वो करना है, सभी लोग हम लोग किए। मुझे लगता है कि कल हमारे साथ 100 से 150 भाई बहन लोग आए सपोर्ट में, अलग अलग जिला से। जितने भी पीछे भाई लोग हैं ये लोग भी वीडियो के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसी बहन है वो लोग भी आई। तो हम लोग सब मिल के लगे रहे कि नहीं इनका पोस्टमार्टम करवाना है कि आखिर मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि जो भी कारनामा वो तो सनफोर्ड में हुआ है। ये लोग रिम्स में दे दिए ताकि रिम्स बदनाम हो जाए कि हाँ मृत्यु हो गई है। तो इनको किसी ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाना है तो हम लोग बोले ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग आए सर, कल थाना गए, बरियातू थाना गए या फिर यहाँ पे जितने भी बैठे रहते हैं इमरजेंसी के पास, जितने भी पीसीआर वगैरह, सबसे बोले कि क्या है बताइए, वो डिटेल से बताइए, यहाँ साइन करवाइए, ये डॉक्टर से मिलिए। तो सब किए। डॉक्टर भेजते हैं हम लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन और पुलिस वाले बोलते हैं कि आप चले जाइए डॉक्टर के पास। ये सारा चीज होने लगा। इसी दरमियान में रिम्स के कुछ अच्छे दिग्गज डॉक्टर हमारे समर्थक में आए कि नहीं ये होना चाहिए, हमेशा हम लोग सपोर्ट में हैं। उसके बाद कुछ लोग हैं जो वहां भेज रहे हैं, वहां से यहाँ भेज रहे हैं। तो हम लोग को समझ नहीं आने लगा। हमारी मरीज सरोज देवी, स्वर्गीय सरोज देवी की जो बॉडी है वो कम से कम 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक एक एम्बुलेंस में पड़ी रही। आपको पता होना चाहिए 6 घंटे के बाद बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो हम लोग को एक ही जब बोला कि नहीं मॉर्चरी हाउस बंद हो गया, सामने पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो हम लोग कम से कम ये तो कर दीजिए कि मॉर्चरी हाउस में रख दे, हम डिकम्पोज होने से बच जाए। उसमें भी हम लोग को 1 घंटा प्रोसेस करना पड़े। इंसानियत मर गई है और जितनी भी जनता है ना उनको बस मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। किस तरह का मूर्ख? कि आपके लिए हम खड़े हैं, आपके लिए अस्पताल है, आपके लिए स्कूल से, आपके लिए ब्लॉक से, लेकिन हर जगह में देखा जाए तो हर जगह गरीब की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं हर मुद्दे की बात कर रही हूँ, लेकिन विशेष तौर पे मैं स्वास्थ्य मुद्दा पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि हर दिन लापरवाही की वजह से बहुत मरीजों की मौत होती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आवेदन आ रहे, प्रूफ आ रहे हैं कि किस तरह मरीजों को धमकाया जा रहा है कि आप ये मत कीजिए, किस तरह मरीजों को बरगलाया जाता है, किस तरह मरीजों को कहा जाता है कि आपका मरीज सीरियस है, आप ये कीजिए, वो कीजिए, कोई फायदा नहीं है। आम जनता क्या करे? आपका सवाल का मैं एक और जवाब देना चाहूंगी कि कल पोस्टमार्टम जब नहीं हुआ, हमने जब मॉर्चरी हाउस में रखवाए, शाम के 7-8 बज गए अस्पताल में सबके। सभी को आशा था, जितने लोग आज खड़े हैं, जितने भैया लोग, सबको पता था कि आज हम लोग पोस्टमार्टम करवा के जाएंगे। आज टाइम देखिए कितना बज रहा है, 4:30 बज रहा है।
सुबह 8 बजे से सब यहाँ आ गया, परिजन लोग सारा दौड़ा, यहाँ से वहाँ, कुछ नहीं हुआ। अंत में परिजन बोला कि करना है तो कीजिए, वरना मेरा बॉडी दीजिए, हम ले जा रहे हैं। आपका सिस्टम मुबारक हो, कम से कम जो मर गई है उसका बॉडी सड़ने तो नहीं देंगे ना सर। जुड़ेंगे। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, ये मेरा आरोप नहीं है, ये कुछ संस्था का आरोप है कि जिस तरह से कल से जो है डेड बॉडी जो है, उनकी क्या कसूर थी, उनकी तो मौत हो गई। आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर लगता है कि मानवता में है कुछ, तो कल जो है कल शाम तक या देर रात तक जो है पोस्टमार्टम करके परिवार लोगों को सौंप देते। तो ये नौबत जो है, जो आज जो है आम जनता या कुछ संस्था के लोग जो चिल्ला कर आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप जो है नहीं लगता। हम फिर इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर? मैं बस यही कहूंगी कि आज भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये लोग फॉर्मेलिटीज करवाते रह गए। और अभी मैंने देखा कि मोर्चरी हाउस के सामने 5-10 गाड़ी आ गई पुलिस की, सभी लोग आए, तो कम से कम आए तो लगा कि यार पुलिस आए मतलब होगा। ठीक है, कोई बोलता है कि आप डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा, वहां से बोलता है कि आपको रिम्स संस्थान से परमिशन लेना पड़ेगा, कोई बोलता है इस नेता से परमिशन लेना पड़ेगा। एक बात बताइए, एक पोस्टमार्टम कराने में तब इतना परमिशन क्या बनता है कि ये जनता का मूर्ख बनाने का बात है? सीधा सा सवाल है सर, सरोज देवी की जो मौत हुई वो नेचुरल डेथ नहीं है, इसीलिए पूरे सिस्टम जो यहाँ पे जितने काम कर रही है सैमफोर्ड की सिस्टम, वो सभी लोग का प्रेशर बना के हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। देख रहे हैं सैमफोर्ड अस्पताल में जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा झारखंड उस स्थिति को देखा, किस तरह से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को सैमफोर्ड के गुंडों के द्वारा, मैं उसे बाउंसर नहीं कहूंगा, सैमफोर्ड के गुंडों के द्वारा पीटा गया। वो मतलब कहने वाली बात ही नहीं है। क्या उस गुंडों के घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है, उनकी बेटी नहीं है? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सैमफोर्ड अस्पतालों से, उनके कर्मियों से, जिन्होंने हाथ उठाया, उनको जरा सा शर्म नहीं है? 22-23 साल की लड़की को पटक के मार रहे हैं, छोटा कबाड़ है इनका। बहुत दुख होता है सर। और जो व्यवहार हमारे साथ सैमफोर्ड में हुआ, उससे भी बदतर व्यवहार रिम्स में हमारे साथ किया गया। किसी के घर में उसके भाई खड़े, उनकी माँ खड़ी है, उनका बच्चा रो रहा है कि मेरी माँ का रिम्स पोस्टमार्टम कर दे, लेकिन किसी ने पोस्टमार्टम नहीं किया। परसों मृत्यु हुई, कल दिन भर दौड़ते रह गए, आज शाम का देख सकते हैं 5 बज गया, नहीं हुआ पोस्टमार्टम। कारण जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार हम रिम्स परिसर को मानते हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मानते हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए। वो बैठे हुए हैं इसी चैम्बर में, स्कॉट में निकलते हैं, जनता को देखिए, रिम्स में आइए, अपने बेटे को भेजते हैं माननीय मंत्री जी रिम्स का निरीक्षण करने के लिए। आप क्यों नहीं आते हैं? आइए और देखिए किस तरह से मरीज मर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धांधली, दलाली चल रही है। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरह से पेशेंट को मोर्चुरी से लेकर जाया जा रहा था मॉर्ग में, मतलब जहां पे पोस्टमार्टम हाउस में ऐसे ले जाया जाता है। ये देखिए कैसे बॉडी धूप में पड़ी है, ये देखिए वीडियो, कैसे बॉडी बाहर में पड़ी है। शर्म कीजिए माननीय मंत्री, माननीय तो है नहीं, इरफान अंसारी जी शर्म कीजिए। आपके क्षेत्र के लोग होंगे तो आप फोन कर दीजिएगा, और झारखंड से कोई मतलब नहीं है क्या? सीधा इनका लूट खसोट में पूरी सरकार लगी हुई है। हम सरकार के ना विरोध में है ना समर्थन में है, लेकिन सिस्टम जो सरकार बिगाड़ के रखी है ये बहुत ही गलत है। हम लोग 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, मिलकर एक पोस्टमार्टम नहीं करा पाए। हमें शर्म आती है इस चीज पर कि 25 लोग मिलकर एक पोस्टमार्टम नहीं करा पाए। और जो गरीब गांव से आते हैं वो अकेले बैठते होंगे, क्या उनके साथ करती होगी प्रशासन और यहाँ के जो डॉक्टर है, नर्सेज हैं? बहुत दुख का विषय है। मतलब आज अंदर से खराब लग रहा है। मैं रिलेटिव में जो इनका मृत्यु हुआ है, ना मैं उनका कोई परिजन हूं ना कुछ हूं, लेकिन मैं एक समाज का व्यक्ति हूं। आम जनता है और आम जनता का हक है। अगर हम आपको कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो कुर्सी पर उतारने की भी क्षमता रख सकते हैं। ठीक है, हमारे चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सभी जितने भी युवा भाई बहन लोग हैं, हम लोग संगठित होकर ऐसे रांची के या पूरे झारखंड के जितने भी इस प्रकार के इस प्रकार के हॉस्पिटल है जहाँ पे करप्ट है, उस सारे करप्ट को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से और आपका सैमफोर्ड हॉस्पिटल का वहाँ गुंडेगिरी जो चला है, वहाँ के बंसोड़े के द्वारा जो महिलाओं को पीटा गया है, अमित शाह जी को जो पीटा गया है, वो आप वीडियो के माध्यम से आप सभी मीडिया कर्मी आप लोग देखे भी होंगे, कवर भी किए होंगे कि किस प्रकार से बर्बरता के साथ में
उन लोग के साथ में अन्याय किया गया है। ये झारखंड का, ये सरकार, झारखंड के सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को ये लोग को शर्म आना चाहिए कि महिलाओं को भी हॉस्पिटल में इलाज करने पर भी उन लोग को पिटाया जाता है और बंसरों को वहाँ पे गुंडाई करवा के वहाँ पे पैसा लूटने का काम करता है। 12 लाख रुपया कहीं कोई आम जनता, कोई गरीब परिवार के लोग ला के हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा सकता है। हम लोग जैसे आम नागरिक हम लोग नहीं इलाज करा सकते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल बनती है तो सरकार और सरकार के मंत्री लोग वहाँ पे जाकर उद्घाटन करते हैं और यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि यहाँ पे आम जनता, आम गरीबों के, आम गाँव के लोगों का यहाँ इलाज होगा। क्या इलाज होगा? आप एक रिम्स को नहीं सुधार पा रहे हैं, आप दूसरा रिम्स टू बनाने जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? आप 2 दिन में पोस्टमार्टम नहीं कर पा रहे, आपका क्या औकात है इरफान अंसारी? अब क्या आप डॉक्टर को बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं? इरफान अंसारी अपना बेटा को खुद से आके बोलता है कि हम ट्रीटमेंट किए। वैसा ही डॉक्टर यहाँ भी भरा हुआ है, इसीलिए ऐसे ऐसे पेशेंट कितने लोग का जान ले लिया जाता है। पप्पू, झारखंड का दूसरा पप्पू, इसको हम पागल बोलते हैं। तो ये पागल इरफान अंसारी को हम कह देना चाहते हैं आपका चैनल से कि इरफान अंसारी सुधार जाओ, नहीं तो सुधार देंगे और इसको तो जूता चप्पल पहना के भी घुमाने का काम करेंगे। हम लोग जितने भी युवा भाई बहन लोग हैं, जितने भी अभी 2 दिन से हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करा पाए, अन्यथा अगर ऐसे आप दोबारा अगर इस प्रकार का अगर कहीं पर भी कोई भी हॉस्पिटल, अब मेडिपार्ट में भी हम जाकर लड़ाई कर चुके हैं, वहाँ भी इसी तरह के 2-2 दिन लाश में रख के वहाँ पे पैसा लुटा गया था। मेडिकल हॉस्पिटल इतना बड़ा है, आपका हजारीबाग का पेशेंट थे, वहाँ पे डिलीवरी केस था, उसका ऑक्सीजन को खोल दिया जाता है, पैसा बिल नहीं जमा करने पर। वहाँ पर भी जाके हम लड़ाई, वहाँ पर भी हम आंदोलन किए थे। आपका इवन सबंडे हॉस्पिटल पर भी वहाँ पे 2 दिन से वहाँ लाश पड़ा हुआ था, 1,90,000 का बिल बना दिया गया था। मतलब प्रत्येक हॉस्पिटल, रांची का प्रत्येक हॉस्पिटल में इस प्रकार का करप्ट और यहाँ पे बिजनेस बना के लोग बैठा है। और ऐसे डॉक्टरों को, हम लोग को भी डॉक्टरों को सबक सिखाने की जरूरत है। आज जो लड़ाई लड़ने का, समाज का अगुवा बन के जो आगे आने का कार्य करता है, उसकी बातों को दबाया जा रहा है। आज आप देखेंगे किस कदर सरकार जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी की आई है, खाली बड़ बोले, इनके मंत्री भी बड़ बोले। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है? आप लोग मीडिया बंधु है, आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम इरफान अंसारी जी से ये कहना चाहते हैं कि आपका मन करता है तो अपने मन से डायरेक्टर बनाते हैं, आपका मन करता है तो अपने से आप सुपरिटेंडेंट बनाते हैं। आज हम लोग गए और सबसे बड़ा गलती प्रशासन का हम बोलेंगे। PIR नंबर के लिए प्रशासन मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास भेजी, हम लोग वहां भी गए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास गए, जितना संस्थान में बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए हैं सबके पास गए। फिर भी कल 24 घंटा खा के 4 बज गया, 4:30, उसके बाद बोलते हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कल होगा। रात में पूरा मेहनत करके संगठन के लोग बोले कि बॉडी को एम्बुलेंस से हटा के मोर्च घर में रखवा दीजिए, उसके लिए इतना मेहनत करके 9 बजे तक ये लोग कराए, इस विश्वास से कि आज पोस्टमार्टम होगा। लेकिन आज भी दिन भर ये लोग खा गए और बॉडी को इस कदर निकाल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जाके रख दिए, हम लोग को विश्वास दिलाने के लिए कि पोस्टमार्टम होगा। ये सैमफोर्ड के गुंडे, ऊपर से वहां की प्रशासन, इनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करके इनको दबाना चाहती है। आज इस उम्र में जो 22-23 साल का इनका उम्र है, उस उम्र में लड़कियां पढ़ाई करती है या तो घर में बैठी रहती है, लेकिन समाज के लिए ये लड़ाई लड़ रही है, इनके बातों को दबाया जा रहा है। तो हम लोग इनके साथ है, जहां तक जाना पड़े वहां तक हम लोग जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय है, हमको न्यायालय पे ये भरोसा है कि ये अगर निष्पक्ष भाव से अगर जांच हो रिम्स की और इनकी जांच हो पूरी वीडियो की, तो इनको मारा गया है, इनको प्रताड़ित किया गया है और उस परिवार परिजन को मानसिक तनाव दिया गया है। इस कारण से वो लोग पोस्टमार्टम नहीं करे और बात को गुमराह किया गया है। कहना चाहता हूँ जो आज हिंदूवादी नेता बनते हैं, आज आप कहाँ हैं? आज एक लड़की, आज आप जिसको बहन बेटी बोलते हैं, वहाँ के लड़ाई लड़ रही है 22-23 साल की लड़की, आप लोग कान में तेल डाल के सोए, क्यों सोए हुए? सैमफोर्ड पैसा दिया आपको, सैमफोर्ड बैठने के लिए आपको बोला है। आगे आइए, आप नहीं आएंगे तो हम लोग आएंगे। जितना चेहरा चमकाना था आप लोग चमका लिए, और अगर आपको आना ही था, इतना ही माँ बहन सबको समझते हैं, इतना हिंदूवादी का बात करते हैं, तो आज एक बहन प्रताड़ित हो रही थी, हम लोग वीडियो के माध्यम से आके इनका साथ दे रहे हैं। ठीक है। आम जनता का और कुछ संस्था लोगों का कहना है क्या कि जिस तरह से लगभग 3 दिनों से रिम्स का चक्कर जो है हम काट रहे थे, लेकिन यहाँ से भी एकदम बहुत दुख हुआ। क्या चीज का दुख हुआ कि यहाँ भी जो है पोस्टमार्टम जो है नहीं हुआ। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, देख लीजिए, आप ही का अस्पताल है और आप ही का रिम्स है और आप ही का जो है पोस्टमार्टम है, फिर भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है आपके ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, या सनपोर्ट अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है। और
उठेगी भी और जनता आपसे भी पूछेगी कि इस सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि रिम्स अस्पताल में जिस तरह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ उस तरह से जनता आपसे सवाल पूछ रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।